कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक। जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। उस चैप्टर में से एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा: अमित प्लेस अ गेम ऑफ टॉसिंग अ डाइस। इफ अ नंबर इज लेस देन 3 appear he get a rupees, otherwise he has to pay 10 rupees। यानी कि अगर डाइस उसने रोल की, अगर उस डाइस पे 3 से कम नंबर आया, यानी कि 1 और 2, इन दोनों में से कोई एक नंबर आया तो उसको A रुपीज मिलेंगे। अगर 3, 4, 5 या फिर 6 आया डाइस पे तो उसको अपनी जेब से 10 रुपीज देने पड़ेंगे। इफ द गेम इज फेयर, यानी कि गेम जो हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ? इफ द गेम इज फेयर, यानी कि यहाँ पे जो इसका मीन है वो हमको क्या कंसीडर करना है? जीरो कंसीडर करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज है वो लिख लेते हैं हम। अभी यहाँ पे गेम किसकी है? डाइस की है। तो हमको पता है कि डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कितने आउटकम्स टोटल पॉसिबल है? अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ अ नंबर इज लेस देन 3, यानी कि 3 से कम नंबर हो, यानी कि 1 और 2 दो नंबर पॉसिबल है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 वो क्या है? 2 अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो जाएंगे? आउटकम 2। एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम वो कितने हैं? 6, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। उसके बाद अगर ही गेट A रुपीज, यानी कि 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी कितने रुपीस के लिए? A रुपीस के लिए। अदरवाइज ही हैज टू पे, अगर इससे उल्टी कंडीशन हुई तो उसको जो है वो 10 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो अदर यानी कि इससे उल्टा, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। जहां पे 3 आएगा तो 3, 4, 5 एंड 6 टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गए? 4 अपॉन टोटल आउटकम हो गए 6, यानी कि 2/3। ये 2/3 प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई? 10 रुपीज के लिए। अभी 10 रुपीज वो अपनी जेब से देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 रुपीज आएंगे उसकी साइन आपको क्या कंसिडर करनी है? नेगेटिव साइन यहाँ पे आपको कंसिडर करनी है। अगर जेब से पैसे जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, अगर पैसे आ रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। सिंपल है। अभी यहाँ पे देखिए, इन दोनों के लिए आपको मीन की फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है। कैसे? अभी मीन की फॉर्मूला क्या होती है? मीन म्यू इज इक्वल टू सिग्मा समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। मीन जो है वो यहाँ पे फेयर गेम है तो जीरो कंसिडर करना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर वो जो प्लेयर गेम खेल रहा है, अमित जो है वो गेम खेल रहा है, उसको A रुपीज मिलेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3, तो A × 1/3 लिख सकते हैं हम। प्लस उसको 10 रुपीज अपनी जेब से देने पड़ेंगे, यानी कि -10। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 है। तो -10 × 2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं: A/3 इज इक्वल टू, इसको अगर हम सामने की साइड भेज दे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा 20/3। तो 3 3 हो जाएगा कैंसल, यानी कि A की वैल्यू हो जाएगी 20। अभी ये जो A की वैल्यू 20 मिली उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि 20 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि अमित जो गेम खेल रहा है उस डाइस में अगर 1 या 2 नंबर आया तो उसको 20 रुपीज मिलेंगे, या फिर 3, 4, 5, 6 आया तो उसको 10 रुपीज देने पड़ेंगे। तो जो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको बोली गई थी वो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो।